अभिमन्यु मूवीज देखने वाले भाई सभी दर्शकों को पवन मलिक मोखरा की हाथ जोड़कर राम राम और नमस्ते भाई। भाई आज हमारे साथ जुड़े हैं उत्तर भारत के स्टार कलाकार, स्टार डीजे किंग कह सकते हो भाई को, भाई बिंदर दनोदा। कई सालों से पहले भाई साहब के हम गाने सुनते आ रहे हैं और आज मौका मिला भाई तक मिलने का और अभिमन्यु मूवीज़ पर इंटरव्यू लेने का। तो जैसे खट्टे मीठे सवाल हैं आज हमारे साथ भाई बिंदर भाई साहब। अभिमन्यु मूवीज़ पर आपका स्वागत है। पवन मलिक भाई, अभिमन्यु मूवीज के जितने भी दर्शक हैं भाई सबने हाथ जोड़ के मेरी राम राम। भाई साहब पहले ये बताओ आप ठीक हो और विद परिवार हम आपको देखते रहते हैं आपके वो लोगों में, तो बच्चे परिवार के बारे में ही बताओ। मलिक साहब बिल्कुल आनंद मंगल, होली मनाई थी, खुशी और रंगा जुमा देसी होली मनाई थी, घर में वीडियो भी देखी होगी आपने, बिल्कुल कुशल मंगल। उम्मीद करता हूँ सारे भाई जो आपके दर्शक हैं अभिमन्यु मूवीज के, उनकी भी होली बड़ी सुरक्षित बनी होगी। तो भाई साहब जैसा कि आपके जीवन पे ही ये इंटरव्यू है, तो मैं सबसे पहले जानना चाहूँगा प्रॉपर बताओ आप कौन से गांव से हो, कौन से डिस्ट्रिक्ट से हो और परिवार में कौन कौन है। मलिक साहब मेरा गांव पड़ता है दनोदा, तहसील मेरी नरवाना है, जिला जींद पड़ता है, हिसार चंडीगढ़ हाईवे पे मेरा गांव पड़ता है। और हम 4 भाई बहन हैं, 2 भाई हैं 2 बहनें हैं मेरी, पिताजी हैं घर में, माताजी हैं, दादाजी हैं, पूरा भरा परिवार है मेरा और मैरिड हूँ मैं। भाई साहब ये केडी के जो केडी भाई हैं हमारे हिंदुस्तान की, वो भी शान हैं, तो आप केडी के गांव से ही हो। हाँ, मेरे एक्चुअली दनोदा खुर्द और दनोदा कला 2 गांव हैं मेरे, हैं दोनों एक ही गांव, बस वो पंचायती उससे अलग अलग है, पंचायतें अलग है, बल्कि और सारी चीज़ें हमारी साझली है। वो कला से मैं खुद से हूँ, हैं दनोदा के दोनों। भाई साहब कितने पढ़े लिखे हो। भाई साहब मैंने BSc कर रखी है कंप्यूटर साइंस से, और उसके बाद मैंने टीचिंग का कोर्स किया था JVT। तो भाई साहब पिताजी क्या काम करते हैं आपके। बिल्कुल ठेठ जमींदार है मलिक भाई, मेरे 7 पीढ़ियों में मेरा कोई गवर्नमेंट जॉब नहीं था मेरे परिवार में, पूरा आज तक 7 पीढ़ियों से हमने खेती की है, जमींदारी की है। पिताजी बिल्कुल पढ़े लिखे नहीं है और जमींदार है, किसान परिवार से संबंध रखता हूँ मैं। बिंदर भाई जैसा कि भाई आपने बताया ठेठ जमींदार, हाँ, और जमींदारा का बड़ा कलाकार बन गया, व्हाट द रीजन ऑफ द कलाकार। पवन मलिक भाई जैसे पहले होता था ना कि भाई यो कलाकारी तो एक वर्ग विशेष को मतलब ही उसका अधिकार है करने का, हाँ वह गाँगे, क्योंकि पहले जमींदारा कराया करते अपने बूढ़े और वो सोचा करते ये चीज़ें मैं पड़ गया तो इसकी ज़िंदगी खराब हो जाएगी, रोजगार करके मैं साधन को नहीं, तो खेती करवा लिया करते। ये चीज़ें बदल गई है मलिक भाई, अब कलाकार बड़े ऊंचे लेवल पर कल्चर का नाम भी रोशन कर रहा है और फाइनेंशियली भी आजकल कलाकार का ठीक हो गया है। तो मैं बचपन से ही, जब दादाजी मेरा रागने का शौकीन था, वो पहला टैप रखा करते, इतनी वो संदूक से मैं कैसेट रखा करता, राजा मुर्दज, पूर्णमल, पता नहीं द्रौपदी चीर रहना, वो मैंने सारी सुनी हुई है, रागनी प्रॉपर सुनी है। हाँ सारी सुना करता, चौथी में तीसरी में था, मेरा जब से चस्का लग जाता, दादा सुना करता, मैं उसको थोड़ा बैठ जाता, तो कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत इंटरेस्ट मेरा बनाया तो दादाजी की वजह से बनाया कलाकारी लाइन में का। कितनी एज होगी भाई साहब। मेरी 33 भाई। बिंदर भाई पहली बार जब ये कीड़ा जाग गया, हाँ कलाकारी का कीड़ा है यो, जब ये पहली बार जाग गया तो आपको कब महसूस हुआ यार मेरे में अंदर कुछ कीटाणु हैं इस तरह के। मैं 8वीं क्लास में था मलिक भाई, उस टाइम मैं जैसे ये अपने तुलसीदास जी, मीराबाई, ये भक्ति काल के जितने कवि थे ना, मैं इनकी जो पोएम पढ़ता था ना मेरे को अच्छा लगता था। मैं जितने और सब्जेक्ट, मैथ हो गया, अंग्रेजी हो गया, साइंस हो गया, मैं जब भी हिंदी में जब ये पढ़ता था तो मेरे को बड़ा अच्छा लगता था। तो कहीं ना कहीं ऐसा लगा कि मैं इस चीज़ का आदी होता जा रहा हूँ, कविताएं पढ़ने का। और फिर 8वीं में मैंने 2 लाइनें लिखी थी, तो उस टाइम से मेरे को ऐसा लगा कि मेरे को हल्का फुल्का कलाकारी का मतलब है अंदर से कीड़ा, कह सको आप। तो तब से 8वीं कक्षा से मेरे को ऐसा लगा कि मैं जा सकता हूँ इस लाइन में। भाई साहब हर फील्ड में आप जहाँ भी जाते हो तो हम क्या करते हैं, अपना एक गुरु बना लेते हैं, किसी को गुरु मान लेते हैं। रागनी जो आपने सुनी उनमें भी गुरु होते हैं, पहलवानी में भी गुरु कोच होते हैं। बिंदर दनोदा का भी कोई गुरु उस्ताद कोच बना लिया। हाँ जी, वो सामने बैठे रमेश चहल जी, कहीं ना कहीं मेरे को इस लाइन में इनकरेज करने का क्रेडिट मैं इनको देता हूँ, रमेश चहल जी को। जी भाई साहब पहली बार जब ये चीज़ें मन में आ गई भाई ये ही करनी है, तो सबसे पहले किन से मिले थे याद है कुछ भाई। मैं पहली बार मैं उसके पास कुछ अपनी गुहार लेके गया था। बिल्कुल पवन मलिक भाई, ये सारी चीज़ें याद रहती है, क्योंकि जब मैं
5-7 कविताएं लिख रखी थी, गाने नहीं लिखे थे मैंने। पहले कविता लिखा करता हिंदी में, और हरियाणवी में सुना भी नहीं करता, क्योंकि मेरे को ऐसा लगता था जैसे फूड रागने होते थे ना जो, उससे मेरे को ऐसा लगता था कि ये तो परिवार में बैठकर तो सुन नहीं सकते। मैं कहीं ना कहीं अपनी इंडस्ट्री है बहुत फूडता की तरफ जा रही है, तो मैं हिंदी में लिखा करता। तो फिर मेरे गांव में एक तीर्थ है, पूरे 52 गांव है, नैन गोत्र है मेरा, नैनो के, तो उसका तीर्थ है दादा रामसर धाम। मैं जैसे ही बीएससी करके गांव में आया तो 2 अध्यापक साथी मेरे, सुखबीर और जगरूप, वो बोले कि उस टाइम जीर्णोद्धार हो रहा था मेरे उसका मंदिर का, कि चलो आप कोई एल्बम निकालें। मैंने तो कविता लिखनी आवा, गाने लिखने आते, बोला गाने भी कविताएं हुए तो लिख दे। तो भाई साहब मैंने 3 गाने लिखे थे उस एल्बम में, 8 गीतों की एल्बम थी भजना की। उन 3 गाना ने भक्ति गाना ने, और मेरे गांव के ही तीर्थ जो मेरे आराध्य हैं दादा रामसर तीर्थ, 3 गाने लिखते पूरे गांव गुआंड में मेरी इतनी वैल्यू हो गई। तो वहाँ से मेरे को ऐसा लगा कि मैं तो इसी लाइन में जाऊँगा, क्योंकि उस टाइम मैंने नया 18-19 साल का था, तो नाम की इच्छा सभी को होती है भाई। तो गांव गुआंड में तो बुढ़िया फेटा करती है, आइए रे धर्म के पोते तरह, मेरा दादा नाम धर्मा है, धर्म है पोते तरह सर पुरुष तने बहुत बढ़िया भजन बनाए बेटा, जिंदा रहो। तो वहाँ से धीरे धीरे भाई साहब फिर मैंने गाने लिखने शुरू करे। और जैसा कि आपने पूछा, सबसे पहला वह कापी लेकर कित गया था मैं, तो मैं रामेर मेला जी के साथ लगा। उस टाइम रामेर मेला जी का बड़ा अच्छा नाम था, तो मैं रोज़ फ़ोन कराया था, उधर भाई साहब मिलना है। तो लगभग वो बिजी थे, 6-7 महीने बाद से टाइम मिला फतेहाबाद का, 7 दिन हुआ नहीं करते भाई साहब। और फ़ोन भी मिला उसका 4-5 बजे शाम ने, और नुबले आ जाए तो मैं फतेहाबाद आया हूँ भाई साहब। बस उसमें लटक के मैं उसको तो रह गया। मैंने वो कापी दिखाई रामेर जी को, तो रामेर जी ने वो सारी कविता और 1-2 गाना जो मेरा था वो देख कर रामेर जी ने एक बात कही थी, पवन भाई, बिंद्र भाई आने वाले समय में हरियाणा के लिए कुछ ना कुछ करोगे, प्लीज़ कभी लिखना मत छोड़ना। तो ये बात उसने मेरे को कही होगी, सोच समझ के जो भी सोची होगी उन्होंने, पर मेरे पे एक जिम्मेवारी देगी, और मेरे को इस लाइन में आगे बढ़ने के लिए वो लाइनें आज भी मेरे कानों में गूंजती है रामेर मेला जी की। जी, हर फील्ड में जहाँ भी हम जाते हैं तो हम किसी को देखते हैं, जैसे आपने रामेर मेला या चहल साहब का नाम ले दिया, हर किसी का कोई ना कोई बेस्ट होता है। आपका बेस्ट राइटर, क्योंकि आप एक राइटर हो, एक एक्टर हो, तो मैं पहले आपसे एक राइटर पूछूंगा, हरियाणा का कौन सा ऐसा राइटर है जिसकी कविताएं आपको आपके दिल को बहुत ज़्यादा छूती हैं? सभी अच्छे हैं, मैं किसी को बुरा नहीं करता कि देखो भाई नुको है, तो भाई साहब प्लीज़। पवन भाई वैसे आप वाली बात है, सारे बहुत अच्छा लिखे, और अपना अपना फील्ड होता है, कोई किसी विषय पे लिखता है बेस्ट, कोई किसी विषय पे लिखता है बेस्ट, पर ओवरऑल एक बंदा जिसको मैं बेस्ट मानता हूँ एज ए राइटर, तो वो मेरा भाई है कुलबीर दनोदा केडी। वो जब संस्कृति पे लिखता है तो वो तोड़ लिखता है, जब पॉलिटिक्स पे लिखता है तो वो, या कहीं ड्रिंक पे लिखता है तो वो भी बेस्ट लिखता है, प्यार पे लिखता है तो वो भी। तो मतलब मैं केडी को बेस्ट मानता हूँ हरियाणा में आज के टाइम पे। अच्छा, केडी का जिक्र आ गया तो केडी पे एक बात पूछ लूँ। केडी आपके गांव से ही है, आपने अपना भाई बताया, अपना भाई है, इसमें है सके नहीं है, तो केडी किस नेचर का बंदा है? आप केडी से प्रोफेशनली मिलते भी हो, भाईचारे में भी मिलते हो, तो केडी के बारे में थोड़ा सा खुल के बोलो, कौन है केडी? और आज हिंदुस्तान में विदेशों में केडी के गाने बजे हैं, तो केडी का नेचर, केडी व्यवहारिक तौर पे गांव में जाता है तो किस तरह से होता है, आपसे मिलता है, अपने और दोस्तों से मिलता है, तो ओवरऑल कैसे रहता है? केडी के बारे में एक ही लाइन बोलूँगा, वो यारा का यार है, जिसके साथ उसकी दोस्ती है वो आधी रात का गाना बोला करा जिस नाम पे, वो बंदा है केडी। और इमेज कंसर्न है केडी थोड़ा ज़्यादा, इमेज को बड़ा ध्यान में रखा चलता है, क्योंकि बड़ी मेहनत करी है भाई सब इस मुकाम तक पहुंचने के लिए। और जब अकेले बैठोगे तो केडी को आप पहचाने नहीं पाओगे, यो केडी है जो कैमरे में चकाचौंध चश्मे हैं, गले में चैन है, टोपी है, बोनसर है। जब अकेले कमरे में उसके साथ बैठोगे प्यार से तो आप भूल जाओगे केडी बिल्कुल धरातल का कलाकार है, धरातल का आदमी है। अब जो आपकी लाइन है उसमें सबसे बेस्ट काम होता है सिंगिंग का। आपने लिख दिया, आपने तो अपना तोड़ कर दिया, लेकिन जब तक उसके साथ गाने वाला न्याय नहीं करेगा तो वो बात नहीं बनेगी। तो बिंदर दनोदा को कब, किस कलाकार पे सबसे ज़्यादा, किस सिंगर पे बहुत ज़्यादा भरोसा रहता है? मेरी लिखी हुई कविता को, मेरी कविता को फलाना गाए तो शायद इसके साथ न्याय हो, कैसे मन होता है ये चीज़ें? तो मोखराले मेरा रोड़ा करवा के छोड़ा कलाकार का लाज। वैसे बताऊं पवन भाई, ये थोड़ी अंदर की बात है इस कलाकार की। हर कलाकार की वोकल है ना अलग अलग टेस्ट की होती है। मतलब कोई प्यार का गाना है तो वो सिंगर अच्छा गा सकता है, कोई चौधर का गाना तो उस सिंगर की आवाज़ मोटी है वो गा सकता है, कोई प्यार का गाना तो उसकी आवाज़ अच्छी। तो ये है ना अलग अलग टेस्ट के हिसाब से गाया जाता है। हर सिंगर परफेक्ट देने की कोशिश करता है, अपना मैक्सिमम देने की कोशिश करता है। वो विषय पे और थीम पे डिपेंड है कि कौन सा गाना बढ़िया गा सकता है। ऐसा कौन सा सिंगर
बच रहा है, जो विंदर दोनोदा के मन में है यार मेरी कविता ही मैं लिखूं फलाना गावे। आज तक वो आपके गाने शायद नहीं गाए होंगे, लेकिन कौन है वो वीडियो ना शायद वो सुने भी, देख भी प्लीज। हरियाणा के या बाहर के? बिल्कुल, आप जहाँ भी, सिंगर तो सिंगर होते हैं भाई, मेरा आप मानते हो ना सिंगर सिंगर। हाँ हाँ, मेरा मन है कि नूरा सिस्टर मेरा कोई गीत गाए लिखा हुआ, मैं बड़ा पसंद करता हूँ जी। तो नूरा सिस्टर को भाई अगर ये वीडियो शायद कदे सुनने को मिले या नहीं, देखने को मिले या नहीं मिले, तो प्लीज़ देखे तो विंदर भाई की इस बात पर विशेष ध्यान देना। थैंक यू जी। भाई साहब, एक्टर, आप भी एक्टर हो, आप भी एक्टिंग करते हो, बेस्ट एक्टर हरियाणा में विंदर दोनोदा को छोड़कर किसकी एक्टिंग विंदर को बहुत ज़्यादा पसंद है हरियाणा में? जी। हरियाणा में वो है सत्ता, एक कॉमेडी कराया करा वो, उसकी एक्टिंग सत्ता डिफॉल्टर सत्ता टोपड़ा जी। वो तो मतलब एक्टिंग की बात कही आपने, विषय क्या है, वो क्या बोल रहा है वो नहीं, एज एन एक्टर मेरे को उसकी एक्टिंग बहुत पसंद है। मेरा भी फेवरेट है, बड़ी जबरदस्त ओरिजिनल से एक्टिंग करता है, मतलब उसमें ये नहीं कि वो एक्ट कर रहा है, ऐसा लग रहा है कि ओरिजिनल ये चीजें ये पिए रहा है जनू। हाँ भाई साहब, बिल्कुल एक्टिंग तो एक्टिंग होती है। विंदर भाई, सबसे पहला हिट सॉन्ग ये अब सबसे पहली रिकॉर्डिंग भाई जिसमें आपने नूला क्या हो भाई आया और मार्केट में कुछ लोगों ने उसको सुना, और उसके बाद हिट कब आया? मेरा पहला ही गीत था भाई, तू हनी सिंह पे मरती छोरा लक्ष्मी चंद का कायल है, मैंने खेती बाड़ी की चिंता तू इश्क विश्क में घायल से, तेरा मेरा मेल मिले ना मिलती मैडम जोड़ी रहे, मैं खेत बनी या नाराज हूँ तू फिर निठल्ली घोड़ी रहे। यो गाना था, मैंने शुरू में गाया, सुरेश पुनिया ने गाया, और मैं उस टाइम मेरे को ये भी नहीं पता था यो गाना बनाया तो लिया ही भी थी, मैं डालूँ कड़ा है, क्योंकि ना तो व्हाट्सएप वाला फ़ोन था मेरे पे, मैं किसी तरह व्हाट्सएप पे भेज दूँ, ना मैंने यूट्यूब का ज्ञान था भाई साहब, ना कंपनियाँ का पता था, तो बहुत सी चीज़ें ऐसी थी पवन भाई मेरे को पता नहीं था। तो वो धीरे धीरे फिर मैंने 1 साल बाद उसको एक साइट मिल गई मेरे को, ऑडियो साइट, उस पर डाल दिया, तो उससे फिर धीरे धीरे वायरल हो गया, और उसके 5-6 लाख उसके डाउनलोड हो गए थे। एक प्रोग्राम में रामकेश जी मिले मेरे को, मैंने उसको पूछा, मैं रामकेश जी नमस्ते, मैं विंदर दोनोदा हूँ, तो ऐसे हाथ मार के नवलिया पागल तना मैं जानू अच्छी तेरा वो गाना सुन रखा है मैंने, तू हनी सिंह पे मरती। तो पवन भाई मेरे को ऐसा लगा कि उस गाने ने हल्का फुल्का, पहला ही गाना था माता रानी की कृपा से मेरा, वो केडी भाई ने भी सुन रखा था, तो मेरे को अच्छा लगा कि कहीं ना कहीं मेरी बात चली गई है। अच्छा, केडी आपसे कितना पुराना है इस फील्ड में? केडी मेरे से लगभग 3-4 साल पहले आ गया था जी। अच्छा भाई साहब, पहला हिट ऑल और पूरे हरियाणा में बाजा, यूपी दिल्ली उत्तर भारत में बाजा, वो तो बल्कि आउट ऑफ इंडिया बाजा भाई, आज मैं तेरे लाड लडाऊं गोरी। हाँ भाई, वो मैंने लिखा था गीत, एज ए राइटर था, उस टाइम मैं एज ए राइटर काम करता था, मेरे को बिंदर से बिंदर दोनोदा बनाया जिस गीत ने, वो था आज मैं तेरे लाड लडाऊं जी। मेरी गलती है क्योंकि मैंने आपको बीच में टोका और आप आ गए थे लाइन पे, तो प्लीज एक बार दोबारा से आ जा मैं तेरे लाड लडाऊं। हो आवे नेड़े ना मन छेड़े ना, आवे नेड़े ना मन छेड़े ना, होवे गुद गुदी में मर जाऊंगी, तेरी झोल पिया न सह पाऊंगी, मैं तेरी झोल पिया न सह पाऊंगी, हो बालकां की माँ तू मेरी सहजा, बालकां की माँ तू मेरी सहजा, हो तन्ने छेड़ू नहीं तो मर जाऊं, आजा मैं तेरे लाड लडाऊं, गोरी रे तेरे लाड लडाऊं। बहुत बढ़िया गाते भी हो, तो कभी गाना भी ट्राई करा? हाँ, लगभग मैंने 5-6 गाने गाए हैं मलिक भाई, अब तक लगभग 100-150 गाने हो गए, जिनसे गाने गाए हैं वो सारे चल रहे मेरे, मेरा मतलब इस टिक्कण का इसको आप मनक गीत गाया मन्नर अमित डुलवाई ने इकट्ठा बोले चिल्ला बना लेना है, और लगभग 5 करोड़ से ज्यादा लोगों ने सुन चुका है। उसके बाद 302 लगवानी, एक ही मेरा थोड़ा सा बदमाशी का गीत है, 302 लगवानी है, तू ब्याह कहल्याणी से या 302 लगवानी से, एक वो गाया मैंने, और 2-3 गीत ही ऐसे हैं जो मैंने गाए हैं माता रानी की कृपा से, वो ठीक चले भाई। चेला बना लेना, उसमें आपकी एक लाइन थी, छोरा सू मैं जाट का, हाँ वो सुनाऊं? हाँ प्लीज। भोले जी नाथ जी सुन दास किया पुकार, चिल्ला बना लेने ओ भोले चिल्ला बना लेने, जाट का सू छोरा मैं तेरी भांग की कर दूं खेती, कुंडी कुत का दे दिए मैं घोट दूं सेती सेती, तू
पी के लिए ढकार चिल्ला बना लेना, ओ भोले चिल्ला बना लेना। जी बहुत बढ़िया भाई साहब। जब कुछ लिखते हो, किसी विषय पे मन आ जाता है, यार मुझे ना फलानी चीज़ पे लिखना है, तो उस पे कैसे ध्यान लगाते हो, कैसे उन चीज़ों को बारीकी से देखते हो, क्योंकि लिखना बड़ी औखी चीज़ है। सबसे डिफ़िकल्ट चीज़ है पवन भाई इस लाइन की तो है सबसे पहले लिखना, क्योंकि एक नए विषय का इन्वेंशन करना, खोज करनी होती है आपको। मान लीजिए सिंगर है, सिंगर को पता है ये सुर होते हैं, ये राग होते हैं, ऐसे गाना है, तर्ज ऐसी बनानी है, पर जैसे ही आपको लिखना है ना, कोई एक विषय चूज करना पड़ेगा कि मैं इस पे लिखूंगा, और उस पर वो चीज़ लिखनी पड़ेगी जो पहले किसी ने ना लिखी हो, अलग तरीके से बिल्कुल। वो एक किस्म से खोज मानी जाती है आप देखें तो, क्योंकि नई चीज़ आई है। तो उसको करने के लिए एक तो सबसे पहले भाई आपका ऑब्जर्वेशन बहुत अच्छा होना चाहिए पवन भाई। यहाँ बैठे हो, मान लिया आप खेत में गए तो वहाँ आपको देखना पड़ता है, या मान लिया किसी जागरण में गए हुए हो, या किसी पॉलिटिकल रैली में नेता क्या बोल रहा है, पब्लिक कैसे रिएक्ट कर रही है, वो सारा खेल ऑब्जर्वेशन का है। तो ऑब्जर्वेशन से ही आपको आगे फिर शब्द आते हैं, फिर उसके बाद थीम समझ में आती है, लिखा जाता है। बिंदर भाई, आप एक एक्टर हो, राइटर के साथ साथ आपके कंटिन्यू आपके एक्टिंग के सॉन्ग आते रहते हैं जिनमें आपने एक्ट किया है। हाँ, किस हीरोइन के साथ, किस हरियाणवी एक्टर के साथ, या किसी भी बिंदर दनोदा का मन है कि भाई मेरे साथ फलानी एक्टर हो, मेरे साथ वो भी रोल करे? केमिस्ट्री की बात होती है भाई, आप स्क्रीन पे किसके साथ सही आपका लुक फिट बैठता है, आपकी केमिस्ट्री अच्छी है, तो मेरे हिसाब से मेरी जो सबसे अच्छी अभी तक केमिस्ट्री वो प्रांजल दिया के साथ आई है। लोगों ने बड़ा पसंद किया है और फ़ोन भी करते रहते हैं कि आगे कब काम कर रहे हो। एक चौधर गीत आता था मेरा, उसका मेरा और प्रांजल का, तेरी कुल प्रॉपर्टी ते ज़्यादा की घर में बंदरी मुर्रा रहा है, वो भी पसंद किया गया। उसके बाद फुकरी ना मारा है, वो भी पसंद किया गया। तो मेरी और प्रांजल की ठीक केमिस्ट्री बैठती भाई साहब, आज तक का सबसे ज़बरदस्त हिट जो बिंदर दनोदा की लाइफ का मतलब एक टर्निंग पॉइंट रहा है, वो तो मैंने बता दिया भाई। एज ए राइटर हिट तो था मेरा सबसे ज़्यादा, जिसमें मेरे को प्रसिद्धि मिली, आजा मैं तेरे लाड लडाऊं। उसके लगभग 500 मिलियन व्यूज़ है, और पूरे दुनिया में से मतलब मेरे को जो NRI भाई हरियाणा, राजस्थान, यूपी, दिल्ली से उनके मैसेज फ़ोन आए हैं, और नेपाल, बांग्लादेश की लोकल ऑडियंस ने भी सुना उसको, पाकिस्तान से फ़ोन आए हैं मेरे पास। तो मेरे को बिंदर से बिंदर दनोदा बनाने वाला तो गीत था जब मैं तेरे लाड लडाऊं। और पर्सनली जिसमें मैंने एक्ट किया है वो सबसे बड़ा गीत जिसको देखकर लोगों की नज़रों में मेरी इमेज बनी है, वो था दादा छोटू राम जी पे मैंने फिल्माया हुआ गीत मेरा, रॉयल बल्ड। जी बहुत बढ़िया बात। भाई साहब, सेफ हाउस आजकल जो काफ़ी चर्चाओं में है, और विषय भी कुछ आपने ज़बरदस्त लिया है, तो क्या कहोगे? और आपने जो उसमें एक्ट किया वो एक एडवोकेट का, एक वकील का किया है शायद, मैंने देखा है एडो में, तो प्लीज़ उस पर बताओ थोड़ा सा। पवन भाई देखो, कलाकार कौन होता है, राइटर कौन होता है, एक्टर कौन होता है? जो समाज का मतलब प्रतिबिंब मानता हूँ मैं उसको। और समाज में यदि कोई बुराई है, ठीक है, मनोरंजन करना बहुत ज़रूरी है समाज का, वो अपने एक अलग शैली है, पर साथ साथ में समाज में जो चीज़ें बुराई की ओर जा रही हैं उन पे काम ना किया तो कलाकार होने का कोई फायदा नहीं। मेरा पर्सनल मानना, मैं जब पहली बार लाइन में आया, मैंने 2-3 गीत निकालते एक गीत गाया था, पहुंची का दर्द, जिसमें एक भाई बहन का आपस में तकरार दिखाई गई है, राखी का गीत था वो। उसके बाद फिर मैंने निकाला जिम्मेदारी, फिर काटा मैंने अर्थी बाबू की, जिसमें एक छोरा दारू पी हुआ है और उसका बाबू उसने देख कर सुसाइड कर लेता है। तो मैं समय समय पर मेरी कोशिश रहती है कि 6 महीने बाद एक चीज़ तो ऐसी देनी जो समाज के लिए हो। ये उसी कड़ी में चीज़ थी। अपने गांव गुआंडा में तो जहाँ भी जावा भाई, छोरी बाज गई, बालक बाज गए, बाबू पंचायती आदमी था, कदे मुँह दिखाने जोगा नहीं छोड़ा, क्योंकि अपने समाज में है भाई सब यह चीज़। तो ये चीज़ें, मैं एक नाई की दुकान पे बाल कटाने लग रहे थे, मैं और चैल साहब, एक भाई मिला मेरे को, वो बोला मारा तू कितने दिन में दिखा कि जा रहा था? भाई सेफ हाउस में जा रहा था। मैं सेफ हाउस यो के जुगाड़ हो, मैं तो पता नहीं था ना भाई साहब। ने बोला भाई यो है जो कोर्ट कस्टडी देता है जिसको, प्रेमी जोड़ों को। तो उसने फ़ोटो दिखाई मेरे को, वो कह रहा है कि हमें 10-11 जोड़े थे, एक कमरा था हमारे पे, एक बाथरूम था, और बोला नरक से भी बुरी ज़िंदगी थी बिंदर ने। बोला यार वैसे गलती कर दी। तो वहाँ से मैंने और चल साहब ने सोचा कि भाई ये तो बिल्कुल क्रिटिकल चीज़ है। और कुछ दिन पहले मेरे गुआंढ से एक रियल अंकल और ताऊ के लड़का लड़की भाग गए, तो पूरे गांव में सन्नाटा था, रोटी अच्छी लगा देगी भाई, इतना बुरा हाल हो गया। पहले तो दूसरे गांव वाले भाजा करते, दूसरा गोत वाले भाजा करते, दूसरी जात वाले भाजा करते, हाँ इब तुम घर की घर में का कहता हुआ बालक बाज लगे भाई साहब।
तो इस चीज़ के लिए हमने लोगों के सामने एक बच्चों को भी बताना जरूरी था, भाई आप जवान हैं, आपके अंदर चाव है, आपको समझ नहीं है, इसके बाद क्या होता है उनको पता नहीं होता ना। उस टाइम तो चाव होता है, फिजिकल अट्रैक्शन होता है, उनके बाद उनको आगे का दिखाना, भाई आप आज भाग रहे तो आप ये देख के जाओ ये फिल्म, उसके बाद आपके साथ क्या बनेगी, आपका बाप सुसाइड करेगा, आपका भाई कहीं नज़र ऊंची करके नहीं चल पाएगा, आप कैसे जाओगे, पैसे पैसे के मोहताज होगे, कल को ये छोड़ के तो ना भाग जाएगा। तो कहीं ना कहीं लोगों को जागरूक करने के लिए ये चीज़ हमने सेफ हाउस लोगों के सामने रखी, और उसका बड़ा मतलब मैं आशीर्वाद मानूंगा प्रभु का। पूरे नॉर्थ इंडिया से रिस्पॉन्स है, राजस्थान, यूपी, जहाँ पर खाप सिस्टम है, खाप कल्चर गोत्र सिस्टम है, वहाँ हर जगह से पसंद किया गया इस फिल्म को। और बहुत अच्छी चीज़ बनाई भी आपने। शादी कब हुई? शादी 2013। जो हमारी फील्ड है, हाँ सिंगिंग या लिखना या जो फिल्मी लाइन है, हाँ। उसमें क्या है कि मजाक है ये, उसमें क्या है कि हम भाई लड़कियों के साथ अटैच रहते हैं, उनके साथ काम करना होता है, साथ जाना, मतलब आउटडोर लोकेशन होती है तो हम 2-4 दिन तक, हफ्ते तक, 1 वीक तक आउटडोर रहते हैं। तो घर में भाभी, हाँ तो जब वापस आते हो, क्योंकि भाई जो सीन जो रोल होते हैं वो भाई लव स्टोरी है मान लो, तो उसमें कोई गाना बनाया है तो टच सीन भी होते हैं, सब कुछ होते हैं। तो भाभी का क्या रिस्पॉन्स रहता है, वो आपको क्या बोलते हैं? भाई शुरू में तो पवन देखो ये चीज़ें कोई पसंद नहीं करेगा, भाई अपना पति या आपकी पत्नी कहीं किसी के साथ खड़ी भी हो, सबको पता ये चीज़ें तो, और खासकर जब आप वाली बात है कोई लव सीन आ जाए तो तब तो फिर बाकी रवाई को नहीं। शुरू में तो थोड़ा नुबू कह देता कि भाई वो कैमरे की सफाई है, मैं बहुत दूर खड़े हैं, बीच में बहुत गैप है, वैसे क्लोज दिख रहे हैं तेरे को। फिर उस एक दिन घर आए शूटिंग कर ली मैंने, वो तो मेरा फट गया, वो झूठ बोल रहा था कैमरे को मेरे को सफाई को, उस दिन मेरा फट गया। तो उस दिन के बाद फिर 2-3 साल हो गए थे, धीरे धीरे उसको पता चल गया ये इसका काम है, मैं इसको शौकिया नहीं कर रहा हूँ, ये मेरा काम है, मेरा प्रोफेशन है। तो फिर मैंने उसको बताया कि ये चीज़ें यहाँ नहीं हर जगह होती हैं, बॉलीवुड में भी है, पंजाब में भी है, और इसकी वजह से अपना घर चलता है, इसकी वजह से आप प्रसिद्ध हो रहे हैं, इसकी वजह से लोग हमें प्यार दे रहे हैं, तो आपको ये चीज़ें थोड़ी सी एडजस्ट करनी पड़ेगी। तो फिर उसका मन बन गया। उसके बाद आपने तो भाभी को भी मार्केट में कुदा दिया। आप डेली व्लॉग बनाते हो, खेत में जा रहे हैं या बाजार में जा रहे हैं, तो वो कैसे मनाई? इसके पीछे एक अलग स्टोरी है भाई भवन। मैं सोचता हूँ कि ठीक है मैं कलाकार बन गया तो मैं मेरे परिवार को समय ना दे पाऊँ, और उसके पीछे एक दूसरा राज ये भी था कि वो मतलब उसको ऐसा ना लगे कि ये मेरे को कम वेटेज देता है, कम तवज्जो देता है। और पहले हरियाणा में ये था कि अपने बहू गला तो मतलब कोई फोटो डालिया नहीं करता, ना गाना कराया करता, भाई साहब ना वीडियो बनाया करता। ये शुरुआत मैंने करी हरियाणा में, तो दूसरे कलाकारों की बहू उनको लाठी देने लगी, वह बिंदर कर तू कहते नहीं करता, तो ये मैंने रोड़ा करवा दिया कहीं का। भाई साहब सीधी बात, नो बकवास, जैसे बदमाशी सॉन्ग आते हैं भाई, पब्लिक ये कहती है कि भाई कलाकार लोगों की वजह से ये बदमाशी सॉन्ग आए हैं, इनकी वजह से पब्लिक में, नए बच्चों में इनका यही क्रेज हो गया, वो भी हथियार रखना पसंद करते हैं, मर्डर करने का उनका भी मन होता है। जिस तरीके से आप लोग दिखाते हो तो उसी तरीके से वो चलते हैं, वो भी खलनायक बनने की सोचते हैं, वो सोचते हैं हमारे पास भी गन हो, हम भी। तो भाई ये चीज़ें क्या आप लोगों ने बढ़ाई? पवन बिल्कुल ईमानदारी से बात करूंगा इस विषय पे। कलाकार कौन होता है? कलाकार तो एक वेश्या के करैक्टर को भी दिखाता है, कलाकार एक पुलिस का करैक्टर भी दिखाता है, कलाकार ईमानदार पुलिस वाले का भी दिखाता है, करप्टेड पुलिस वाले का भी दिखाता है। जब तक वो चीज़ें लोगों के सामने नहीं लाई जाती वैसे उसका एंड बात डिपेंड करती है वो विषय में उस पर एंड क्या दिखाया है। यदि एंड उसका नेगेटिव दिखाया है तो हमको वो विषय उठा के पहले तो उसका प्रचार करना पड़ेगा, बदमाशी का करना पड़ेगा, उसके बाद उसका एंड दिखाना जरूरी होता है। यदि एंड उसका गलत दिखा दिया तो वो कहीं ना कहीं समाज को समझना पड़ेगा कि भाई आप कुछ चीज़ें ऐसी है भाई साहब जिनको आप नहीं छिपा सकते समाज से। बदमाशी है, उन बदमाशियों की जीवन शैली है जो वो भी तो दिखानी पड़ेगी, भाई ऐसे करता है वैसे करता है। हाँ, शौकिया बदमाशी के गाने नहीं करने चाहिए, ऐसा मेरा मानना है, और जितना उसके बचना चाहिए। मैं पूरी मेरी 120-130 गाने जितने हैं वो भी हल्का फुल्का है, वो 302 है, वो प्यार का गीत था, उसमें भी हल्का फुल्का मैंने बोला है। मैं बचा हूँ इन चीज़ों से। वैसे कई बार ड्रिंकिंग वगैरह को ज़्यादा एक्सपोज कर देते हो आप लोग, भाई हम दारू नहीं करना चाहिए हैं, तो उस पे क्या करें? बिल्कुल कम से कम करना चाहिए। बताऊं पवन भाई, जितना मतलब कलाकार को आप बदनाम करते हो ना, इतना अपने आस पड़ोस में खुर्दे हैं, ठेके हैं, ओड़ा काम भी दोस्त का नहीं। अब कलाकार है, मान लिया कलाकार ने 50 गाने अच्छे गाए, हर एक गाना मतलब कर लिया, तू 50 अच्छे देख ले, वो तो छोड़ दो। सारी चीज गौर करनी जरूरी थोड़ी है। वह कलाकार ने तो गऊ पे भी गाना कर दिया, कलाकार ने तो धर्म पे भी कर दिया, शिव जी पे भी कर दिया, मतलब बहन बेटी पे भी कर दिया, बहुत सी चीजें हम कराया। उसने ये भी कहा होगा कि कभी नशा ना करना भाई।
कोशिश तो अपन चूजी तो अपने को होना नहीं, अपने यह बात सुनने की, यह बात सुननी है। इतना प्रचार वैसे गलत है। पंजाब में अभी मैं और संदीप जो कबड्डी के प्लेयर गुजर गए, हाँ बहुत बड़े पहलवान थे, और उसके मौत के ही दिन रात को मैंने एक फौजी है जो पंजाबी थे, वो भी उसको आ रहा था लाहौर गाँव पंजाबी गाने पिस्टल रखते हैं अनु करते हैं, तो कहीं ना कहीं तो युवा पीढ़ी पर इसका असर होता है भाई, होता है। नहीं करना चाहिए जी आज बिंदर दनोदा ने अभिमन्यु मूवीज़ पे इंटरव्यू दिया, सैकड़ों इंटरव्यू पहले भी दिए होंगे, क्योंकि आपकी लाइन ये है, हमारे जैसे आपके साथ पीछे आते हैं आपकी लाइफ को एक्सपोज करने के लिए। तो आज कुछ कैसा लगा आपको अभिमन्यु मूवीज़ पे इंटरव्यू देने में, मतलब आपको कितना मज़ा आया या गुस्सा उठा? नहीं भाई पवन, बड़ा अच्छा लगा, आपके क्वेश्चन बहुत नाइस थे, मज़ा आ रहा था बात करते करते, कंटिन्यू ऐसा था कि और लंबा खींचे इंटरव्यू को, पर आप भी बिजी है और मेरे को भी निकलना है। आप जी, मैंने आपके टाइम को देख के ही इसको यहाँ यही रोका है, क्योंकि फिर मिलेंगे, मन है मेरा पवन भाई, के लिए भी छोड़ेंगे बिल्कुल बिल्कुल फ्यूचर के लिए छोड़ेंगे। और मैं सभी दर्शकों से कहना चाहूँगा कि अच्छे पत्रकार हैं, अच्छे कलाकार हैं, जो भी हैं उनको आप सपोर्ट किया कीजिए। और फिलहाल के लिए मैं अभिमन्यु मूवीज़ को कहूँगा कि आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करें। अच्छे पत्रकार भी ज़रूरी है समाज के लिए, क्योंकि हम सबको और समाज की जितनी भी और चीज़ें ये आपके सामने लाने में यही भाई काम करते हैं, और अच्छे पत्रकारों का सपोर्ट बहुत ज़रूरी है। पवन भाई आपसे बात करके मेरे को भी बहुत अच्छा लगा, आपकी क्वेश्चनिंग, आपका लहजा वेरी नाइस। और भाई ये हमारे भाई हरियाणवी इंडस्ट्रीज के सुपरस्टार हमारे भाई बिंदर दनोदा गांव से भाई केडी का और इन भाई का, दोनों भैया का नाम आता है, और जब भी ये नाम आता है तो केडी का नाम आओ तो बिंदर का नाम याद आ रहा है, बिंदर का आओ तो केडी का नाम याद आ रहा है। और दोनों भाई स्टार हैं और इनका स्टारडम भगवान की दया से नुए बना रहा है। और भाई के जो गाने आम हैं, मैंने आज तक बिंदर भाई अपने चैनल पर कभी ये नहीं बोला है कि अभिमन्यु मूवीज़ को लाइक शेयर सब्सक्राइब फलाना, वही जो सब नहीं आपने तो आज भी नहीं बोला मेरे को, मैंने पर्सनली बोला है, मेरे ये सबके डायलॉग होते हैं। लेकिन मैं कहना चाहूँगा भाई बिंदर हमेशा सामाजिक गाने भी बनाता है, जैसे भाई ने बताया रॉयल वर्ल्ड इन्होंने बनाया था हमारे दादा छोटूराम जी के ऊपर, तो इस तरह के सॉन्ग भाई आपके दर्शकों को बताना चाहता हूँ, मेरे और चहल साहब के 10 ऐसे करैक्टर हमने चूज कर रखे हैं जिसको किताबों में जगह नहीं मिली, जिनको गीतों में जगह नहीं दी गई, जिसको मतलब जिन्होंने काम तो ज़्यादा किया था समाज के लिए, उनको लोगों के सामने लाया नहीं गया, उसके लिए पीछे राजनीतिक कारण थे या पता नहीं कौन से कारण थे। तो 10 ऐसे करैक्टर इसके अगले हमारा आगे आने वाला सॉन्ग होगा हरफुल जाट जुलानी। बहुत बढ़िया, जैसे हरफुल जाट जियों के बारे में इन्होंने लिखा है, अब आगे जाके उनके ऊपर सॉन्ग बहुत जल्दी शूट स्टार्ट करने वाले हैं, हम लोगों के बीच में होगा। तो मेरा कहना मतलब ये है भाई को भी सपोर्ट करो। जब तक हम अपने बंदे लग के अपने बंदों को सपोर्ट नहीं करेंगे ना, शायद हम पीछे ही रहेंगे। और आज तो ये भाई इतनी मेहनत करने लग रहे हैं, पहले वे कहा करते भाई हरियाणा वाले तो जैसे अभी बात चल रही थी बटोड़िया में शूट कराया करते, आजकल तो लाखों के बजट के गाने आते हैं, और पंजाब में जब शादियां होती है वहाँ हरियाणवी सॉन्ग बजते हैं। इससे आगे हम कुछ नहीं कहेंगे। क्यों भाई? बहुत बढ़िया पवन भाई, आपने बहुत नाइस बात कही है। अपने कल्चर को आगे बढ़ाना है तो भाई अपने बंदों को भी सपोर्ट करना पड़ेगा, आपकी सपोर्ट के बगैर कोई कलाकार आगे नहीं जा पाएगा। तो अच्छी बात कही, पहले बॉलीवुड के गाने चलते थे या पंजाबी गाने चलते थे, आज लगभग 99% डीजे पे गाने अपने हरियाणवी चलते हैं। और हरियाणवी चलता है इसका मतलब ये नहीं है कि किसी कलाकार का गाना चल रहा है, वो एक हरियाणवी गाना चल रहा है जिसकी वजह से अपने कल्चर, अपने शब्द, अपनी बोली बाहर जा रही है, उस पर हमें गर्व है, गर्व होना चाहिए हर हरियाणवी को। तो भाई हमारे साथ जुड़े थे, मैंने पहले बताया हमारे भाई स्टार गायक, राइटर, एक्टर, कोई कसर है नहीं हमारे भाई में, मल्टी कलाकार हैं। थैंक यू भाई बिंदर दनोदा। तो भाई साहब थैंक यू वेरी मच, आपका समय दिया, बहुत बहुत धन्यवाद भाई, थैंक यू। अभिमन्यु मूवीज और पवन मलिक भाई, शुक्रिया आप आए समय निकाल कर, थैंक यू। तो सारे भैया ने भाई बिंदर दनोदा और पवन मलिक मोखरा की हाथ जोड़कर राम राम, जय हरियाणा, जय हरियाणवी, जय हिंद।